अ, इसी तमाम मुद्दे पे मेरा आपसे एक मतलब एक प्रश्न मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस बात को। जब सरकार से हॉस्पिटल को, महाराजा अग्रसेन को, इस बच्ची, चांदनी नाम है ना बच्ची का, चांदनी के एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट का खर्चा मिल जाना है, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट बनाएगा, बिल वगैरह एवरीथिंग सब कुछ रहेगा, तो वो इन्हें क्यों परेशान कर रहा है? इन्हें जबरन डिस्चार्ज क्यों दे दिया गया, जबकि अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, एक पैर की सर्जरी होना बाकी है, बहुत सारी ड्रेसिंग अभी बाकी है, बार बार ड्रेसिंग होनी है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे में इन्होंने ये मकान किराए पे लिया है। बिल्कुल। बच्ची को इस हालात में जो है यहाँ पे रुकना पड़ा, क्योंकि तीसरी मंजिल से आना जाना बहुत मुश्किल था। जी जी जी। तो उन्होंने को जो मिला एट अ टाइम, क्योंकि एट अ टाइम उसको कह दिया गया कि आपको जाना होगा, 1 महीने से ऊपर हम नहीं रख सकते, जैसा कि उनकी मदर ने अभी आपको बताया। तो ऐसे में मेरी भी बहुत पहले अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी वहाँ के डॉक्टर से, जो कि वहाँ के नोडल इंचार्ज है। तो मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब जो है बिल तो आपको, जारी बात है, तो आप जो भी बिल बनेगा हम लोग वहाँ पे सचिवालय से तो आपको मिल जाना। कहीं दिक्कत आती है तो हम लोग सोशल वो करते रहते हैं, तो वो हम लोग हैं साथ में। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, वो तो हमें बिल तो मिल जाता है, मेल के द्वारा हम कर देते हैं, हमें हम मिल जाता है, तो पैसे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत आ रही है? इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? वो जो पहले जो दिक्कत थी वो एक अलग दिक्कत थी। उसमें क्या था, उनके पैर कटने की वो उन्होंने आशंका जताई थी कि एक मशीन आती है जिसका 65,000 जो है पट्टी करने का, क्योंकि वो पस जो निकल रही थी वो कंटिन्यूसली मास्क नहीं आया था, तो इन्फेक्शन होने का डर था, उसको उनको पैर कटने का डर था। तो इसलिए वो कह रहे थे कि उसका वो जो मशीन है बाहर से लानी पड़ती है, तो वो इतना ज़्यादा उनको लग रहा होगा कि बिल बहुत ज़्यादा बन ना जाए, या आई डोंट नो क्या कारण था। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना होता है एक्सीडेंट केस में कितना भी दिक्कत आए, हम जो हमारे देश के नागरिक हैं हम उनका जितना बिल बनेगा हम देंगे। ऐसे में ये खुद भी कह रहे थे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया। तो ऐसे में इनको जबकि आधा ट्रीटमेंट हुआ है और उनको आपने डिस्चार्ज कर भी दिया है, चलिए ठीक है आपने डिस्चार्ज भी कर दिया। अब जैसे कि इनके फैमिली से मुझे पता चला है कि इनको प्रेशर में आके वहाँ पे साइन करना पड़ा, जबकि 2 दिन अगर लड़की आईसीयू में 1 दिन पहले गई थी, आपने ऑपरेट किया था, दूसरी जगह से नई जगह से मास्क लेके आपने ऑपरेट किया था, वहाँ पे अभी जख्म था, उसको दर्द था, 1 दिन आप उसी दिन वो आईसीयू में ले गई थी, 1 दिन 2 दिन जैसे उसकी मदर ने कहा था आप रोक भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप डार्क में उसमें केस है, दिल्ली सरकार का जो भी बिल आता है उसमें शिकायत कर सकते थे। चलिए आपने नहीं किया, आपने उनको अपना बेड खाली करवा लिया। जब वो चले गए तो आपने कहा कि आप पट्टी करवा सकते हैं और उसमें आप आते जाइए, तीसरे चौथे दिन आपकी पट्टी हो जाया करेगी। तो ऐसे में इनको आपने ये भी नहीं बताया कि पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, और जब ये पट्टी करवाने आए तो आपने इनको रोक के रखा और आपने इनको जाने नहीं दिया। और मुझे भी जद्दोजहद की फोन किया, जब मैं गुड़िया से पूछा कि आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, तो गुड़िया ने कहा, चांदनी ने, मेरे साथ ही हैं, अभी इनसे मेरी बात नहीं हुई थी, मैंने पूछा था कि भी तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया? इन्होंने कहा कि अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने कहा कि अभी मार्च इसमें चढ़ेगा, उसके बाद हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि इसमें टाइम लगेगा। लेकिन चलिए ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम पट्टी के पैसे तो नहीं लेने चाहिए थे। अगर आपके पास इसका प्रावधान भी होता है, आपके पास डाक तो है और आपने बिल बना के दे दिया, EWS का भी इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास लो इनकम का जो है, आप इनको हेल्प करना तो दूर, जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें नहीं जाने दिया जा रहा, जब वो मुझे फ़ोन कर रही हैं, वो ऊपर पूनम मैडम के पास भी गई हैं, अंदर भी गई हैं, सबके पास जा रही हैं बारी बारी से। तो मरीज को इस ढंग से परेशान करना, मुझे नहीं लगता कि स्टाफ के जो लोग हैं उनको भी इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सभी घरों से आते हैं, सभी देश के, दिल्ली के नागरिक हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो कम से कम स्टाफ को हेल्प करनी चाहिए, डॉक्टर्स को हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग जो है इस तरह बिहेव क्यों करते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होना चाहिए, जिस ढंग की इनकी हालात हैं और जैसा कि दिल्ली सरकार ने इनको सेवा प्रोवाइड कर रखी है।
तो मैं अभी यही कहूँगी कि आप जितने भी हमारे दिल्ली के नागरिक हैं वो भी ऐसी हालात से ना गुजरे। आप जो बस के ड्राइवर हैं मैं उनसे भी कहूँगी आप ध्यान रखें, एकदम से आप बस चला लेते हैं और इतना बड़ा नुकसान जो लड़की का हो गया, परिवार जीवन का जो खराब हो गया उसका तो। जीवन खराब हो गया। आपकी एक छोटी सी भूल कि आप चलिए किसी के साथ बोले, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में मिरर इसलिए होता है। दूसरा जो पब्लिक है उनको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर भीड़ है तो बस में मत चढ़िए, आप भी ऐसे चढ़िए कि जब बस खाली हो और आपको लगे कि आप इत्मीनान से चढ़ सकते हैं। तो मेरा सबको यही कहना है कि आप इससे बचे रहें, ऐसे हालात किसी और के साथ ना है। ये हमारी आपसे यही मैसेज देना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है आम नागरिक के लिए। अब मैं एक छोटी सी बात पे आता हूँ कि इस तरह की दुर्घटनाओं में सरकार और हॉस्पिटल का एक रिलेशन है, एक मतलब एक कम्युनिकेशन है अच्छा खासा, कि वहाँ दुर्घटनाओं को लेकर के जो भी पैसे की समस्या आएगी तो सरकार उस पैसे की समस्या को झेलेगी और दूर करेगी। जब इस तरह की स्कीम ऑलरेडी मौजूद है फिर पेशेंट को तो दिक्कत नहीं देनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। नहीं, मुझे तो इसमें यही लगता है कि इसमें आगे हमारे पास कोई रास्ता है क्या, विकल्प है क्या कि हम बिल्कुल कंटिन्यू ट्रीटमेंट करा ले और बच्ची को हॉस्पिटल से घर ना आना पड़े इसके लिए मैंने अभी ठीक होने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसके लिए मैंने एक अभी जो है एफर्ट मैं कर रही हूँ। एक EWS का एक जैसे इनके पास है ऑलरेडी सब कुछ, तो उसके अंदर अभी मुझे जाके एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी कि अगर आप इनका EWS में करें ताकि इनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, इनको मदद मिल सके। अब देखते हैं कि स्टाफ में जाके उनका रिव्यू कैसा रहता है, ये कल पता चलेगा। जी मैडम गुरमीत कौर जी लगातार संघर्ष कर रही हैं इस केस को लेके। कल भी उन्होंने लगभग 2000 रुपये का बिल कम करवाया, प्राइवेट हॉस्पिटल से 2000 रुपये का बिल कम करवाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो 4500 या 47 का जो भी बिल दिया गया है वो भी ज़्यादा है, वो भी एक नाइंसाफ़ी है। फिलहाल इतना ही इस कड़ी में, आगे बाकी जुड़े रहेंगे इस खबर से और आपको जानकारी देते रहेंगे।